आप लोगों ने डिप्रेशन, स्ट्रेस के बारे में सुना ही होगा, पर इस दुनिया में सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस ही नहीं बल्कि माइंड से रिलेटेड कई सारे डिजीज हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग से प्यार करना, किसी जानवर की तरह बिहेव करना, आदमी खुद जिंदा है या मरा इसमें ही कंफ्यूज हो जाना, और भी कई सारी चीजें जो कि शायद ही आपने सुना होगा। अगर आप ये सब चीज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखें। आज के एपिसोड में हम लोग टॉप 10 मोस्ट वियर्ड मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। आप सभी का अमेजिंग फैक्ट्स में स्वागत है। नंबर 10, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर एक पैरासोमनिया है, क्योंकि इसमें अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ नर्वस सिस्टम सोते समय होता है। सोते वक्त आदमी को बहुत तेज से ब्लास्ट की आवाज आती है, जिससे कि आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और आदमी की नींद भी टूट जाती है। आवाज कई तरह की होती है, जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन या गन शॉट। भले ही इसके कारण कोई दर्द, फिजिकल पेन या स्वेलिंग वगैरह नहीं होती, पर कभी कभी दिमाग में अचानक से पेन होना भी देखा गया है, जिसके पीछे का मेन कारण अभी नहीं पता है, बट स्ट्रेस और फटीग के कारण ये सिंड्रोम हो सकता है। ये डिजीज बहुत ही रेयर है, बट ज़्यादातर ये सिंड्रोम विमेंस में पाई जाती है। इसके लिए ट्रीटमेंट में ज़्यादा स्लीप और रेस्ट लेने की सलाह दी जाती है। नंबर 9, कोटार्ड्स सिंड्रोम। लगभग सभी आदमी को मरने से डर लगता है, पर इस सिंड्रोम के कारण आप जिंदा रहकर भी मर जाते हैं। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये सिंड्रोम होने के बाद एक आदमी अपने आप को मरा हुआ समझने लगता है। उसे लगता है कि वो एक वॉकिंग डेड बॉडी है। आदमी अपने आप को वेस्ट समझने लगता है। उसे लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, ना खाता है अच्छे से, ना सोशलाइज हो पाता है, ज़्यादा सोने लगता है और दुखी रहने लगता है। उसके बाद विक्टिम को ये फील होता है कि उसके बॉडी ऑर्गन्स ही काम करना बंद कर दिए हैं, और कभी कभी वो सुसाइड करने की कोशिश भी कर सकता है। वे अपने आसपास के आदमी को भटकती हुई आत्मा टाइप समझने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिंड्रोम के एक अलग फॉर्म में आदमी अपने आप को इमॉर्टल समझने लगता है। भले ही ये सिंड्रोम बहुत ही रेयर होता है, पर इसके कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। नंबर 8, कैटाटोनिया। क्या कभी आप फील किए हैं कि आप चाहकर भी हिल ना पा रहे हो? अगर नहीं तो सोचिए ऐसा होने पर कैसा लगेगा। इस सिंड्रोम के कारण आदमी हिल नहीं पाता है, उसके मूवमेंट्स रुक से जाते हैं, वो कुछ स्टैचू टाइप हो जाता है, कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है। भले ही वो कुछ हद तक सोच तो पाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। पर दूसरे ही तरफ इसके दूसरे फॉर्म में कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो हर चीज़ में कंफ्यूज होने लगता है। इस सिंड्रोम के रिजल्ट के कारण आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी अनयूजुअल पोजीशन में रहता है और उसे आसपास के सराउंडिंग से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसके पीछे के मेन कारण इन्फेक्शन जैसे कि इंसेफेलाइटिस, साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। नंबर 7, मिरर टच सिंड्रोम। इस डिसऑर्डर में आदमी अपने सामने हुई चीज़ों को खुद महसूस करता है। जैसे कि सामने अगर कोई और 2 आदमी हग कर रहा है तो उसे महसूस होगा कि उसे कोई हग कर रहा है। अगर सामने किसी और आदमी को चोट लगी हो तो उसे लगेगा कि उसे खुद चोट लगी हो। इसका फर्स्ट केस 2005 में आया था, और एक आदमी का तो ये सुनने में आया था कि अगर कोई सामने वाला आदमी खा रहा है तो उसे महसूस होता कि ज़बरदस्ती उसके मुंह में कोई खाना ठूस रहा है, इसलिए वो दूसरे को खाते हुए नहीं देख पाता था। बहुत सारे पेशेंट में इसकी शुरुआत बचपन से हुई थी, पर कभी कभी बहुत सारे मेंटल स्ट्रोक के बाद धीरे धीरे लोग इसे एक्सपीरियंस करने लगते हैं। नंबर 6, बोएंथ्रोपी। इस बीमारी के विक्टिम को पहचानना आसान है, क्योंकि इसके विक्टिम आपको 4 पैर में खड़े घास चरते हुए दिख जाएंगे। सुनने में शायद थोड़ा फनी लग रहा हो, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी है। इसमें विक्टिम अपने आप को गाय या ऑक्स समझने लगता है और उसी तरह बिहेव करता है। इसमें सबसे फेमस सफरर राजा नेबुकैडनेज़र, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, ये न्यू बेबीलोन एम्पायर के राजा थे और ये भी इस बीमारी से पीड़ित थे। इसी तरह के और भी डिसऑर्डर हैं, जैसे कि लिकेंथ्रोपी। इसमें आदमी वुल्फ की तरह बिहेव करने लगता है। और दूसरा डिसऑर्डर सिनेंथ्रोपी, जिसमें कि आदमी कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है। इसके पीछे के मुख्य कारण एंजाइम डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स भी शामिल हैं। नंबर 5, क्लोवेर बूसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जो कि दोनों टेम्पोरल लोब के डैमेज होने के कारण होता है। इसके कारण मेमोरी में असर पड़ता है और सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें आदमी नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगता है। इसमें हर वस्तु को मुंह में लेने का मन करता है और इसके कारण भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। आदमी में एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाता है
और आदमी शांत और आलसी हो जाता है और विजुअल पावर्स में भी असर पड़ता है। इसके कारण आदमी अपने आसपास के सामान को विजुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ये डिसऑर्डर जैसा कि हमने बताया कि टेम्परल लोब के डैमेज होने के कारण होता है, हालांकि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकते हैं। ये सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में बराबर की मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 4, अपोटेम्नोफिलिया। ये डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अजीब है क्योंकि इसमें विक्टिम अपने लिम्ब को अपना नहीं मानते और वो अपने लिम्ब से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सुनने में शायद अजीब लग रहा हो, पर ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो लोग अपने लिम्ब को काटने तक उतर आते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं काटने का। और सिर्फ यही नहीं, अपना लिम्ब काटने के बाद उन्हें बहुत संतुष्टि भी मिलती है। 2015 में एक आदमी जॉन था जिसको ये डिसऑर्डर था और वो अपने एलियन लिम्ब से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो इसे अपने से अलग करना चाहता था। इसके लिए उसने ट्रेन ट्रैक पर लेटकर अपना लेफ्ट लेग को काट दिया और ये करने के बाद वो ये भी बोला कि उसे काफ़ी फ्री महसूस हुआ और उसे बहुत संतुष्टि भी हुई। इस बीमारी के पीछे का मेन कारण राइट पैरेटल लोब का डैमेज होना है और कभी कभी अनयूजुअल इम्पल्सेस आना है। ये डिसऑर्डर ज़्यादा मेल्स में पाया जाता है। नंबर 3, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। इस डिसऑर्डर के कारण विक्टिम के मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जिससे कि वो कुछ नए मेमोरीज नहीं बना पाता। पर यह नॉर्मल मेमोरी लॉस या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसा नहीं है। इसमें आदमी एक किसी पुराने मेमोरी में स्टक हो जाता है और इसके बाद के मेमोरीज उसको याद नहीं हो पाते। जैसे कि एक आदमी था जिसका नाम जिमी था। 1975 के समय में उसकी उम्र 50 साल की थी, पर वो 1945 के टाइम में स्टक हो चुका था और वो अपने आप को अभी भी एक जवान आदमी समझता। उसे ये लगता कि अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 ही चल रहा है और उसे कुछ भी प्रेजेंट का याद नहीं हो पाता और उसके साथ कुछ भी प्रेजेंट में होता तो वो तुरंत ही भूल जाता। ये डिसऑर्डर ब्रेन के मेमोरी स्टोरेज एरिया के डैमेज होने के कारण या फिर ब्रेन में चोट लगने के कारण होता है। ये डिसऑर्डर टेम्पररी या परमानेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, एलियन हैंड सिंड्रोम। एक 77 ईयर ओल्ड वुमेन कंप्लेंट करती है कि वो अपने हाथ को अपना नहीं मान रही थी। मतलब कि वो ऐसा एक्सपीरियंस कर रही थी कि वो अपने हाथ के मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बोली कि उसका हाथ अपने आप उसके बाल खींचने लगा और उसे थप्पड़ भी मारा। इस डिसऑर्डर में ऐसा ही होता है कि आदमी अपने हाथ का कंट्रोल खो देता है और वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके हाथ का खुद का कोई अलग ही माइंड है। ये डिसऑर्डर कुछ दिन या कुछ सालों तक चलता है और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है। इस डिसऑर्डर का फर्स्ट केस 1909 में आया था और एलियन हैंड मेनली नॉन डोमिनेंट हैंड ही बनता है। इस डिसऑर्डर का रीज़न ट्रॉमा या स्ट्रोक हो सकता है और ये कभी कभी कैंसर या ब्रेन डिजेनरेटिव डिजीज के कारण भी होता है। नंबर 1, कैपग्राफ डिल्यूजन। आपको कैसा लगेगा जब आपको कोई जान पहचान का आदमी आपको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दे? इस डिल्यूजन में कुछ ऐसा ही होता है। इस डिल्यूजन का दूसरा नाम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी है। इसमें विक्टिम अपने जान पहचान वालों को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि एक आदमी अपने पेट डॉग को ना पहचान कर दूसरे के पेट डॉग को अपना समझने लगे। ये सिंड्रोम मेनली विमेन या चिल्ड्रन में पाया जाता है। बहुत सारे केसेस में लोग अपने जान पहचान वालों को किसी जानवर, ऑब्जेक्ट या घर से भी रिप्लेस कर देते हैं। इस डिसऑर्डर में पीड़ित अपना सेंस ऑफ रियलिटी ही कभी कभी खो बैठता है। एक केस में एक औरत अपने हस्बैंड से बेमतलब का लड़ना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो अपने हस्बैंड को अपना नहीं मान रही थी और ये बोल रही थी कि उसके बच्चों का मर्डर भी हो गया है और उसके घर में जो लोग हैं वो लोग स्ट्रेंजर्स हैं। ये डिसऑर्डर अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया के कारण स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले और आप चैनल में नए हैं और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्या आप और कोई भी खतरनाक ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।